Hey guys, welcome back to the channel with this amazing mountains view. So आज है हमारा डे थर्ड और अभी हो रहे हैं दोपहर के 3। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा, हम रात को काफ़ी लेट हो गए थे। हम 1 या 1:30 बजे रात को अपने होटल में आए और उसके बाद सीधा सो गए। और आज हम उठे हैं अराउंड 11 साढ़े 11 बजे हम उठे हैं और नींद पूरी हो गई है, थकावट भी नहीं है अब इतनी। मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग भी केदारनाथ ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो मेरा पहला सजेशन ये है कि आप अगर बाय रोड आ रहे हैं अपनी प्राइवेट व्हीकल से, आप कोशिश करें। यहाँ पे पार्किंग का इशू है। यहाँ पे जो दो पब्लिक पार्किंग्स हैं, एक है सोनप्रयाग में और एक है सीतापुर में। आप अगर अपना गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो आप वो सोनप्रयाग की पार्किंग में पार्क करें। उसका रीज़न ये है क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए शटल सर्विसेज हैं जो गौरीकुंड आपको ड्रॉप करती हैं। बेसिकली गौरीकुंड से आप लोग ट्रैक स्टार्ट करते हो। अगर आप सीतापुर में अपना पार्किंग करोगे तो आपको सीतापुर से सोनप्रयाग पैदल चल के जाना पड़ेगा, जो अराउंड 1 या 1.5 किलोमीटर है। वो आपका एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट सजेशन है जो काफ़ी मेन है कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो आप लोग कोशिश करो कि अपना जो ट्रैक है वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो, अराउंड 3 या 4 बजे, ताकि आपको भीड़ कम मिले ट्रैक पे। शाम तक वहाँ पे पहुँच जाओगे। उसके आपके पास टाइम होगा काफ़ी और आप वहाँ पे शाम को दर्शन कर सकते हो और शाम की जो आरती होती है केदारनाथ मंदिर में वो आप अटेंड कर सकते हो। कोशिश करो अपना आप जो बैग है वो जितना लाइट वेट हो सके उतना लाइट वेट रखो, बिकॉज जो ट्रैक है वो इजी नहीं है, वो टफ है। आप जो अपना लगेज कैरी करोगे आप ऑलरेडी उसे काफ़ी ज़्यादा हैवी कर लोगे, तो उससे आपको ही नुकसान है, बिकॉज आपको कैरी करना पड़ेगा। और एक और चीज़ है, अपने साथ रेनकोट जरूर कैरी करना। हो सके तो आप अपने साथ पहले से ही लेके आना, अदरवाइज यहाँ पे आपको रेनकोट मिल जाएगा। यहाँ पे सीतापुर और सोनप्रयाग में काफ़ी अच्छी मार्केट है, यहाँ पे आपको सब मिलेगा। अदरवाइज आपको ट्रैक के बीच में भी बहुत सारी शॉप्स है, वहाँ पे आपको खाने का, इवन रेनकोट, जो भी चीज़ आपको चाहिए, मेडिसिन वगैरह, वो आपको सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। तो कोशिश करना आप अपना पहले से ही रूम बुक करके आप जाओ, ताकि आपको कोई इशू ना हो और आप जाते ही वहाँ पे चेक इन कर सको। और हमारे साथ ये इशू था कि हमें रूम मिलने में काफ़ी दिक्कत हुई। हम ऑलरेडी थके हुए थे, हमने काफ़ी सारे होटल्स में पता किया, लेकिन रूम्स अवेलेबल नहीं थे। फिर बाय लक हमें एक रूम मिला जो किसी का कैंसिल हो गया था, तब जाके हमें एक रूम मिला। अदरवाइज डॉर्मेटरीज आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, लेकिन डॉर्मेटरीज हमें लेने नहीं थे, क्योंकि डॉर्मेटरीज में क्या होता है, बेसिकली वो आपको शेयरिंग रूम्स होते हैं, उसमें 6 या 7 बेड्स होते हैं जो रैंडम लोग आपके साथ रूम शेयर करते हैं, तो वो हमें चाहिए नहीं था। केदारनाथ में आपको दर्शन आप किसी भी टाइम कर सकते हो, लेकिन 12 से 2 उसके केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं और रात को आई थिंक 10 या 11 बजे के बाद कपाट बंद हो जाते हैं। लेकिन अर्ली मॉर्निंग भीड़ ज़्यादा होती है और अर्ली मॉर्निंग अराउंड 8 से 12 बजे तक स्पर्श दर्शन मिलते हैं आपको, जिसमें आप लोग जलाभिषेक कर सकते हो मंदिर में जाके। और 12 से 2 कपाट बंद हो जाते हैं। देन 2 बजे के बाद फिर से आपको दर्शन स्टार्ट होते हैं, जिसमें बहुत भीड़ होती है। तो कोशिश करना कि अगर आपको स्पर्श दर्शन आपको करने को मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए भीड़ बहुत होती है, तो उसके लिए आपको पहले ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बाकी जो ये ट्रैक है काफ़ी अच्छा ट्रैक है, वेल मेंटेन ट्रैक है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है, इसमें काफ़ी सारे जो घोड़े हैं और पालकी वाले, पिट्ठू वाले, उनकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। बिकॉज अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो वो पीछे से आएंगे, आपको धक्का दे देंगे और उससे ट्रैक पे भी काफ़ी फिसलन हो जाती है, क्योंकि बारिश होती है, साथ में वो जो घोड़े होते हैं उनका जो गोबर होता है उसकी वजह से ट्रैक पे बहुत फिसलन हो जाती है और स्लिप होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आप उस चीज़ का कुछ कर नहीं सकते, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसमें आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि भाई घोड़े चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं। लेकिन हाँ, घोड़े बहुत हैं, जिससे बहुत सारी दिक्कत होती है। हमें भी हुई थी, हमने भी फेस किया। जो आपकी जो शूज़ हो वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हो, ताकि आपको ट्रैक करने में ईजी हो और आपको पैरों में दिक्कत ना हो, बेसिकली वो पैरों में अनकंफर्टेबल ना हो। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा का भी दर्शन कर सकते हो। उसका अराउंड 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है जो वहीं से स्टार्ट होता है। ये आपको फिजिकली टेस्ट करता है, ये आपको मेंटली टेस्ट करता है, ये आपकी विल पावर टेस्ट करता है। तो मुझे लगता है लाइफ में हर किसी को एक ना एक बार केदारनाथ का ट्रैक करना चाहिए। जय श्री केदार। यहाँ तो जगह ही नहीं है, कैसे आऊँ? भाई कहाँ खड़ी है, करी थी तुमने? भाई आगे से आया था मैं।
पहले बता देना मेरे को। वही देख रहा था मैं। आओ। सो फाइनली अब निकलते हैं घर के लिए। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, भगवान ने चाहा तो आगे भी कभी आएंगे। अभी निकल चुके हैं घर के लिए और सबसे पहले करना है टैंक फुल गाड़ी का। बिल्कुल ये रिजर्व में लगी हुई है और पेट्रोल पंप है यहाँ से अराउंड 10 से 12 किलोमीटर, जो हमने होटल वाले से पूछा। तो मेन चैलेंज ये है कि ये 10 से 12 किलोमीटर पहुँच पाएगी या नहीं, क्योंकि जिस दिन हम आए थे यहाँ पे उस दिन ट्रैफिक था और हमें यही था कि हम आते हुए डलवा लेंगे। कहाँ जाना है? ओके, सामने जाना है। फिर आते हुए फिर हमने यही सोचा कि अब रात को क्या डलवाएं पेट्रोल। हम निकले हैं 4 बजे और हमारा अराइवल दिखा रहा है रात को 2:30 बजे। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे बारिश तो अब नहीं है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बस पेट्रोल डलाना है हमें, क्योंकि गाड़ी है रिजर्व में। तो मेन चैलेंज यही है कि पेट्रोल पंप मिलता है और कितना दूर मिलता है। ये सामने वाले बंदे की गाड़ी पे कुछ कोट लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ अभी आप। सब खिलाफ है माधव, सब हारेंगे पार्थ। क्या बात है भाई, वाह। और अभी फ़िलहाल हैं हम गुप्त काशी में, गुप्त काशी को क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी रुके एक ब्रेक के लिए, तब से कंटिन्यू ड्राइव कर रहे थे हम लोग। अभी यहाँ पे रुके हैं, यह है रुद्रप्रयाग और ये है रुद्रप्रयाग संगम। वो है अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आ रही है और ये है मंदाकिनी जो केदारनाथ से आ रही है। तो इनका संगम यहाँ पे होता है, तो इसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग संगम। अभी थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, काफ़ी देर से ड्राइव कर रहा था मैं। क्या बनवा रहे हो? बनवाओ। तो गाइस अभी हो रहे हैं 11 रात के। हमने चलना स्टार्ट किया था सोनप्रयाग से शाम को 4 बजे। तो अब ही हो गए अप्रॉक्स 7 घंटे और अभी तक हमने कोई ब्रेक नहीं लिया था। हम नॉन स्टॉप ही चलते हुए आ रहे थे। एक बार बस 5 मिनट का ब्रेक लिया था, बाकी कंटिन्यूसली हम ड्राइव कर रहे थे। इवन मैंने तो रुद्रप्रयाग तक ड्राइव किया था, उसके बाद कंटिन्यू अजय ने ही ड्राइव किया और मैं तो इवन सो गया था गाड़ी में। तो उसके बाद से अब हमने एक स्टॉप लिया है, ये सामने गंगा जी का व्यू, राम झूला। अभी सीढ़ियाँ उतर के आया हूँ, अभी भी पैर दर्द हो रहे हैं। अब पता चल रहा है अभी पैरों में दर्द है। शाम को गंगा जी के किनारे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पर हाँ, हमने काफ़ी अपने किलोमीटर्स कवर किए। सोनप्रयाग से ऋषिकेश कंटिन्यू ड्राइव किया। ये रात को राम झूला से गंगा जी का व्यू। ऋषिकेश इज नॉट अ सिटी, इट्स अ वाइब। मैं तो कई बार आ चुका हूँ यहाँ पे ऋषिकेश, कई बार। 4-5 अपने
वहाँ थोड़ी देर घाट पे बैठेंगे, वहाँ बैठते हैं ना, थोड़ी देर घाट पे बैठेंगे और अपना चाय वाय थोड़ा सा कुछ लेंगे और व्यू एंजॉय करेंगे थोड़ा, ठीक है। रात को गंगा जी के किनारे बैठना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मैं जब भी ऋषिकेश आता हूँ तो मैं इसी स्पॉट पे बैठता हूँ। यहाँ पे ये राम झूला है और ये स्पॉट है, मैं हमेशा यहाँ पे आके बैठता हूँ। सो फाइनली वी हैव रीच्ड नोएडा और अभी हो रहे हैं मॉर्निंग में 4:30 और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी इवनिंग में 4 o'clock। सो अप्रॉक्स 12.5 घंटे लगे हमें सोनप्रयाग से नोएडा पहुंचने में। अभी मुझे 1 घंटा अप्रॉक्स और लगेगा नोएडा से अपने घर फरीदाबाद पहुंचने में। यहाँ मैंने अपनी गाड़ी निकाल ली है और ये अजय की गाड़ी जिससे हम गए थे। अभी हम लोग अपना प्रसाद अलग अलग कर रहे हैं जो हम लाए थे और मैं सामान भी अपना रख लेता हूँ इसमें निकाल के। चलो फिर बाय। ओके देन, मिलते हैं भाई। बढ़िया रही अपनी ट्रिप। ट्रिप तो नहीं सब तो मैं यात्रा बोलूँगा। बिल्कुल बहुत अच्छी रही अपनी केदारनाथ यात्रा बिल्कुल बिल्कुल। और देखते हैं अगला ट्रिप कहाँ का बनता है। जल्दी बनाते हैं। ठीक है चलो मैं निकलता हूँ। हैं बाय बाय। ओके ओके बाय। आराम से आना, फोन करना है। ठीक है चलो बाय। चलो बाय 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 बाय। लौट के बुद्धू घर को आए। नाउ अगेन बैक टू बेसिक्स। हर हर महादेव।